हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये जो ज्ञान की चर्चा है और लोगों तक पहुंच सके। तो आइए मित्रों, आज का विषय है कि लोग जो जानते हैं वो मानते नहीं और जो मानते हैं वो जानते नहीं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सत्य क्या है। एक्चुअली मित्रों, आपको अपने जीवन में सत्य को जानना है, सत्य को पकड़ना है और जो सत्य को जान गया, सत्य को पकड़ गया, वो उसका जीवन सार्थक हो गया। तो आइए आज अपने विषय पर चर्चा करते हैं कि जो लोग जो जानते हैं उसे मानते नहीं और जो मानते हैं उसको जानते नहीं। डियर फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कि जो लोग मानते हैं किसी चीज़ को उसको जानते नहीं। उदाहरण के तौर पर पूर्वजों ने नियम बनाया कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने नियम इसलिए बनाया था कि कोई बहुमूल्य वस्तु शाम को झाड़ू लगाते समय बाहर न चली जाए, इसलिए वो नियम बनाया। लेकिन लोगों ने उसको मानकर आगे बढ़ाते रहे, मतलब उसको मान लिया, उसको जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। जबकि सच्चाई ये है कि पूर्वजों ने नियम इसलिए बनाए थे कि उस समय बिजली नहीं थी, प्रकाश का कोई साधन नहीं था, तो इसलिए उनके मन में ये भय था कि शाम को झाड़ू लगाते समय कोई कीमती वस्तु बाहर न चली जाए। इसलिए उन्होंने नियम बनाए और लोगों ने उसे परंपरा बनाकर उसे परंपरा के तौर पर आगे बढ़ाते रहे, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं जानते। तो मतलब साफ है कि जो लोग मान रहे हैं वो जान नहीं रहे हैं। मान तो लिया कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं जान पाए कि उस समय बिजली नहीं थी, प्रकाश का कोई साधन नहीं था। इसलिए पूर्वजों ने ये नियम बनाया था कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए ताकि कोई वस्तु, कीमती वस्तु बाहर न चली जाए झाड़ू लगाते वक्त। लेकिन लोग उसे मान लिया और मान करके आगे बढ़ाते रहे इसी परंपरा को, जबकि सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग मानते हैं उसको जानते नहीं हैं। जानने की कोशिश करिए, सत्य को जानिए। आज देश प्रकाश में है, आज बिजली की व्यवस्था है, प्रकाश के तमाम साधन हैं, तो आज झाड़ू आप लगा सकते हैं जो है। और उस परंपरा को जो है अगर आप मानते हैं तो इसका मतलब आप रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, आप कुछ नहीं जानते, सच्चाई नहीं जानते हैं। तो ये तो रहा मित्रों कि जो लोग मानते हैं उसको जानते नहीं हैं। जानने की कोशिश करिए, सत्य को जानिए, सत्य को पहचानिए, सत्य को फॉलो करिए, सत्य के साथ रहिए। दूसरी चीज़ मित्रों, हमने कहा आज का विषय है कि जो लोग मानते हैं उसे जानते नहीं और जो लोग जानते हैं उसको मानते नहीं। आइए हम दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं कि जो लोग जानते हैं उसको मानते नहीं। डियर फ्रेंड्स, ये सब जानते हैं कि ईश्वर कण-कण में है, ईश्वर आपके अंदर है, लेकिन फिर भी वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च लोग ढूंढ रहे हैं। जब लोग ये जानते हैं कि ईश्वर कण-कण में है,
उसी की अभिव्यक्ति, ये पूरा संसार ही उसी की अभिव्यक्ति है, हर कण में वो ईश्वर है। तो फिर कोसों दूर जा कर के मंदिर मस्जिद में जाने की चेष्टा क्यों करते हैं, जब वो ईश्वर, जब वो है सत्य, जब वो परम शक्ति आपके अंदर है। तो फिर आप कोसों दूर जा कर के मंदिर मस्जिद में, शिवालय में, चर्च में, मस्जिद में उसे क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सब ये कहावत भी सभी लोगों ने सुना है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाए। राम का मतलब ईश्वर, ईश्वर वो घट घट में है, वो एक एक कण में है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। फिर भी वो कोसों दूर मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे में जा कर के उसे ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब है कि जो लोग जानते हैं उसको मानते नहीं हैं। सब लोग जानते हैं कि ईश्वर कण कण में है, वो आपके अंदर है, लेकिन फिर भी उसे मान नहीं रहे हैं। तो जानते हुए भी लोग मान नहीं रहे कि जो ईश्वर कण कण में है, जो ईश्वर आपके अंदर है, उसे सुदूर कहीं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाकर उसे ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कस्तूरी जो है वो मृग के अंदर ही होता है, उसकी महक की खोज में वो बाहर पूरे जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह जो जिसे वो ढूंढ रहा है वो आपके अंदर है। तो मित्रों, वह परम सत्य, वह ईश्वर आपके अंदर है, आप उसे अंदर ढूंढने की कोशिश करिए। बाह्य जगत में ढूंढने की इसे कोई ज़रूरत नहीं है। सुदूर जा कर के, कोसों दूर जा कर के मंदिर मस्जिद में जा कर के उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वह परम सत्ता, वह परम ईश्वर आपके अंदर है। यू हैव टू ट्राई टू सर्च इनसाइड योर बॉडी। इट इज़ योर बॉडी इज़ ए टेम्पल एंड गॉड इज़ इनसाइड दैट। और वो ईश्वर आपके अंदर ही है, आप वहाँ ढूंढिए। आप इस जगत में ऐसे ही ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आप सत्य को पहचान नहीं पाएंगे, सत्य को समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग उस ईश्वर को अपने अंदर ढूंढिए, आपके अंदर ही है वो। आप बहिर्मुखी ना बन करके अंतर्मुखी बनने की कोशिश करिए। आप जितना ही अंतर्मुखी बनते जाएंगे, सत्य को पहचानते जाएंगे, सत्य को जानते जाएंगे, वह परम सत्ता, वह ईश्वर आपके अंदर है। वो बाहर भी है, लेकिन बाहर आप क्यों उसे ढूंढ रहे हैं, क्यों इतनी दूर जा कर के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सुदूर मंदिर मस्जिद में जाकर उसे ढूंढ रहे हैं, जो ईश्वर आपके अंदर भी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू ट्राई टू सर्च दैट गॉड इनसाइड यू। आप अपने अंदर उसको ढूंढिए। डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दैट ट्रुथ। उस सत्य को डेफिनेटली आप जान सकते हैं। डेफिनेटली यू विल नो द ट्रुथ। उस सत्य को आप जानेंगे। और यही आज का विषय, चर्चा का विषय है मित्रों, कि जो लोग मानते हैं उसे जानते नहीं, और लोग जो जानते हैं उसे मानते नहीं। तो हमने दो उदाहरण दिए। एक तो जो है झाड़ू लगाने का, कि लोग उसे मानते चले आ रहे हैं लेकिन सच्चाई उसे जानते नहीं कि वो परंपरा, वो नियम पूर्वजों ने क्यों बनाया वो। और दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं। सब लोग जानते हैं कि ईश्वर कण कण में है, वो आपके अंदर है, लेकिन उसे मानने को राजी नहीं है, उसे नहीं मान रहे हैं, उसे सुदूर जा कर के मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हमारे चर्चा का विषय यही था कि जो लोग मानते हैं उसे जानते नहीं, और जो लोग जानते हैं उसे मानते नहीं। सत्य को जानिए, सत्य को पहचानिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम फिर एक सत्य के बारे में बताने की चर्चा करेंगे, सत्य को बताएंगे और सत्य की पहचान कराने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आप लोगों को एक बार फिर मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह हमारी परम
इच्छा है मित्रों, आप लोग इसको करिए और ज्ञान की गंगा में नहाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए माय डियर फ्रेंड्स।